पोस्टर वॉर का नया दौर शुरू हो चुका है। कानपुर समेत कई जगहों पर पहले लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर के जवाब में आई लव महाकाल, आई लव महादेव और आई लव श्री राम के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे एक के बाद एक शहर में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर 4 अलग अलग जगहों की। उत्तर प्रदेश के कानपुर से तस्वीर आई जहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर पहले नजर आए। फिर उत्तर प्रदेश के ही वाराणसी में आप देखिए आई लव महाकाल के पोस्टर, आई लव महादेव के पोस्टर नजर आए हैं। वहीं उज्जैन में आई लव महाकाल के पोस्टर नजर आ रहे हैं तो मुंबई में आई लव श्री राम के पोस्टर दिखने शुरू हो गए। दरअसल कानपुर में ये पहली तस्वीर सामने आई थी आई लव मोहम्मद और इसके बाद कई और जगहों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर देखे गए। काशीपुर, उत्तराखंड और इसके अलावा कई और दूसरे स्टेटों में भी इस तरह की पोस्टर नजर आए थे। इसके बाद अब आई लव महादेव, आई लव महाकाल और आई लव श्री राम। तो आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद अब आई लव महादेव और आई लव श्री राम के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मुंबई के अंधेरी इलाके में पोस्टर लगाने वालों का कहना है कि देश में किसी विदेशी एजेंडे को नहीं चलने दिया जाएगा। लोगों का साफ कहना है कि मुंबई में सिर्फ श्री राम और महादेव के नाम के पोस्टर लगेंगे। तो नवरात्रि के बीच देश भर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जो प्रदर्शन हुआ उस पर अब रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। आपको बता दें वाराणसी और उज्जैन में आई लव महादेव और आई लव महाकाल जैसे पोस्टर के साथ लोग सामने आ रहे हैं। 5 सितंबर को कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जुलूस निकला था। इसके बाद कानपुर के साथ कई शहरों के नाम भी जुड़ते चले गए और अब इसके जवाब में आई लव महादेव और आई लव महाकाल के पोस्टर के साथ लोग सामने आ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर एक्शन हुआ तो ये इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा। और वहीं गुजरात के गांधीनगर में नवरात्रि के गरबा महोत्सव के दौरान अचानक हिंसा भड़क गई। बताया गया कि गरबा के बीच कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाए। उसके बाद वहां पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। देखते ही देखते माहौल बेकाबू हो गया। पथराव और आगजनी में 3 दुकानों में आग भी लगा दी गई। 4 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। अफरा तफरी के बीच पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की और अब तक 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल शांति है लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने गरबा महोत्सव में हिंसा के बाद आगजनी भी हुई है। 3 दुकानों में आग लगा दी गई। देखिए, पिछली रात को दहगाम पुलिस स्टेशन के विस्तार में भैयल गांव में 2 ग्रुप्स के बीच में एक पत्थरबाजी का बनाव बना था, जिसका मेन कारण एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट था। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला, पुलिस तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में स्थान पे पहुंच गई और पूरी स्थिति को काबू करने में आ गया है। अभी तक टोटल 60 से ज़्यादा लोगों को राउंड अप किया गया है और बाकी की तपास अभी जारी है। मध्य प्रदेश में गरबा की धूम जारी है। एमपी में शहर शहर गरबा के पंडाल सज चुके हैं। गरबा की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। उधर इंदौर के गरबा का पंडाल लव जिहाद का कातिल आशियाना नाम से बनाया गया है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि इस पंडाल में हिंदू बेटी बचाओ अभियान के पोस्टर लगाए गए हैं और साथ ही आशियाना में फ्रिज और सूटकेस में प्रतीकात्मक रूप से हिंदू लड़कियां दिखाई गई हैं। गैर हिंदुओं के प्यार में आने के बाद हिंदू बेटियों का क्या हाल होता है, ये लोगों को बताया जा रहा है। और आयोजकों की तरफ से इस गरबा पंडाल का नाम लाडो दिया गया है। और प्रशासन की ओर से गरबा पंडाल में फिल्मी गानों पर रोक लगाने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी फिल्मी गाने वहां पर बजाए जा रहे हैं, जिसको लेकर उज्जैन के गरबा पंडाल में हंगामा हो गया। तो हिंदू संगठनों ने चेतावनी के बाद गरबा पंडाल को बंद करा दिया। हालांकि हिंदू संगठनों ने आयोजकों से माफी मांगी, जिसके बाद पंडाल को फिर से शुरू कर दिया गया। आयोजकों को फिल्मी गाने न बजाने की सलाह दी गई। तो नवरात्रि में गरबा और भक्तिमय माहौल बना हुआ है। लेकिन सिवनी से आई एक तस्वीर ने सोचने पर मजबूर कर दिया। सिवनी के एक गांव में धार्मिक पंडाल में भेदभाव का मामला सामने आया।
यहाँ समाज के कुछ दबंगों ने दलित समाज के लोगों को पूजा करने से रोक दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। सार्वजनिक काम है जी, सार्वजनिक है, मंदिर सार्वजनिक, तुम्हारे घर काम में आ तुम जूता मार दो, हमको कुछ नहीं कर। और इधर खंडवा में कथावाचक जया किशोरी पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में पहुंची, जहां उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के बारे में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि हर युवा के लिए आध्यात्मिक जीवन जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सजना संवरना छोड़कर सूती कपड़ा पहनना शुरू कर दें। जया किशोरी ने कहा कि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन लोगों ने मुझे भगवान बना दिया है। मैं आध्यात्मिक हूँ, लेकिन मुझे सजना संवरना बहुत पसंद है। मुझे हिंदुस्तानी कपड़े, हमारे लहंगे हैं, दुपट्टा, सूट पहनना बहुत पसंद है। अलग अलग रंग के पहनना बहुत पसंद है। मुझे बिंदी लगाना बहुत पसंद है। मुझे बड़े बड़े झुमके पहनना बहुत पसंद है। मैं उनके जैसे क्यों रहती हूँ, जबकि वो भी वैसे ही रहते हैं। ये सुनो, तो मैं उनसे भी पूछती थी कि जब आप मुझसे कहते हैं कि धन क्यों, तो आप क्यों धन कमाते हैं? आप ही छोड़ दीजिए। Practice what you teach. क्योंकि मैं ना भी चाहूं तो लोग मुझे भगवान बना दे रहे हैं, जो गलत है। इंसानों को भगवान मत बनाए। ये गलत हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। इंसान भगवान नहीं हो सकता। कथावाचक जया किशोरी खंडवा में एक कार्यक्रम में पहुंची, जहां उन्होंने आध्यात्म को लेकर खुलकर चर्चा की। जया किशोरी ने कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे भगवान बना दिया। हर युवा के लिए आध्यात्मिक जीवन जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सजना संवरना छोड़कर सूती कपड़ा पहनना शुरू कर दे। क्योंकि मैं ना भी चाहूं तो लोग मुझे भगवान बना दे रहे हैं, जो गलत है। इंसानों को भगवान मत बनाए। ये गलत हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। इंसान भगवान नहीं हो सकता। भगवान ने पहले ही बोल दिया, मेरे 24 ही अवतार हैं और 24 ही बार बार घूम कर आएंगे, तो बाकियों को मेरा अवतार बुलाना बंद कर। इंसान को इंसान रहने दीजिए, भगवान को भगवान रहने दीजिए। पर ये क्षेत्र ऐसा, जब आपको भगवान बना देते तो भगवान को तो भगवान के जैसे ही देखेंगे। भगवान उनको रास्ते में आइसक्रीम खाता हुआ दिख गया, उनका तो दिल टूट ही जाएगा ना। अक्सर साधु संत अपनी कथा के लिए लाखों रुपए लेते हैं। लोग कहते हैं कि साधु संतों को इतने रुपए की क्या जरूरत। इस पर जया किशोरी ने जो कहा वो आप भी सुनिए। आप मुझसे कहते हैं कि धन क्यों, तो आप क्यों धन कमाते हैं? आप ही छोड़ दीजिए। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अगर आप मुझसे उम्मीद रख रहे हैं कि मैं धन ना कमाऊं, तो पहले आप ना कमाएं। किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का नाम सुनते ही हमको लगता है कोई साधु संत होगा, कोई वैरागी होगा, छोटी सी कुटिया में रहने वाला होगा, आश्रम में रहने वाला होगा। अरे किसने बोल दिया? दरअसल कुछ महीनों पहले जया किशोरी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो महंगा पर्स ले जाते हुए दिखी थी। इस पर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था। इसके बाद खुद जया किशोरी ने अपने पर्स को लेकर सफाई दी थी। उन्होंने साफ कहा कि वो सन्यासी नहीं है और ना ही किसी को बाबा बैरागी बनने के लिए कहती हैं। मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले? सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे वन से कि पहला, मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ। आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। जया किशोरी आध्यात्म के साथ साथ अपना निजी जीवन भी जीती हैं, यानी वो गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश करेंगी, क्योंकि वो साफ कर चुकी हैं कि वो सन्यासी नहीं हैं और ना ही बनना चाहती हैं। खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।